माता पिता के भाग्य से संतान का क्या संबंध होता है? माता पिता के उपायों से पंडित जी क्या संतान की समस्याओं को हल किया जा सकता है? आज हम ये बात कर रहे हैं कि माता पिता के प्रयासों से, माता पिता के उपायों से संतान के जीवन में कैसे सुधार होगा। तो क्या वास्तव में माता पिता संतान के जीवन को बदल सकते हैं? उनके द्वारा किए गए उपायों से संतान को लाभ हो सकता है? ऐसा कैसे होता है? देखिए, माता पिता के जो पूर्व पुण्य हैं, पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उन्हीं से संतान का जन्म होता है। माता पिता के जो पुण्य होते हैं, उनके पूर्व कर्म होते हैं, वही संतान का सुख दे सकते हैं। माता पिता के कर्म और संस्कार संतान के जीवन पर गहरा असर डालते हैं और माता पिता की जो प्रार्थना है, माता पिता के जो आशीर्वाद हैं, ये संतान के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। माता पिता के जीवन में जो संतान को लेकर के कष्ट होता है, वो उनके अपने कर्मों से होता है। उनके अपने जो पूर्व पुण्य हैं या पूर्व पाप हैं, वही उनके संतान के जीवन में दिखाई देते हैं। इसीलिए जब माता पिता अपना आचरण शुद्ध करते हैं, अपना व्यवहार पवित्र करते हैं, जीवन में सात्विकता ले आते हैं, तो इससे संतान को सीधा फायदा होता है। इसीलिए पहले जमाने में कहते थे कि अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके पहले अपने कर्मों को सुधार लीजिएगा। अगर संतान के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो तो माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, तो पंडित जी ऐसे में माता पिता को क्या उपाय करना चाहिए? एक स्थिति ऐसी बनती है कि आपके बच्चे का, आपकी संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। आपका बेटा है या बेटी है, उसके सेहत में हमेशा दिक्कत बनी रहती है। तो माता पिता क्या उपाय करें कि संतान का स्वास्थ्य बेहतर हो? माता पिता में से कोई भी या माता पिता दोनों रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाएं और शिवलिंग पर रोज सवेरे अर्पित करें। सुबह जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने घी का एक दीपक जलाएंगे और इसके बाद वहीं मंदिर में खड़े होकर के या बैठ करके एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे। मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय। ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय। और अगर पुत्री है तो ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। ये मंत्र रोज सुबह 108 बार पढ़िएगा, शिवलिंग के सामने बैठकर या खड़े होकर, और रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। आपके संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कई बार संतान का व्यवहार ऐसा होता है कि घर वाले तो परेशान होते ही हैं, बाहर वाले भी परेशान होते हैं। तो अगर संतान के व्यवहार को लेकर के परेशानी हो तो पंडित जी ऐसे में माता पिता क्या उपाय करें? बहुत बार ऐसा होता है कि संतान का व्यवहार
समस्या बन जाता है। आपकी संतान उदंड हो जाती है, अपशब्द बोलती है, माता पिता से जबान लड़ाती है, माता पिता को उल्टे सीधे जवाब देती है। अगर संतान के व्यवहार से समस्या हो तो माता पिता क्या करेंगे? माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। दूब घास रोज सवेरे गणपति को अर्पित करेंगे। इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे और जो दूर्वा आपने अर्पित की थी, ये दूर्वा अपनी संतान के हाथों में दे दें या संतान के कमरे में उसके तकिए के नीचे या उसकी पलंग के सिरहाने रख दें। रोज पुरानी दूर्वा बदलते रहें और नई दूर्वा रखते रहें। ऐसा अगर आप नियमित रूप से लंबे समय तक करें तो आपके संतान के स्वभाव में और आपके संतान के व्यवहार में बेहतर सुधार होना शुरू हो जाएगा। कई बार संतान पढ़ती नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो संतान की शिक्षा को लेकर के समस्या हो, ऐसी स्थिति में पंडित जी माता पिता को क्या उपाय करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा, आपकी संतान मेहनत तो करती है, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शिक्षा में बार बार दिक्कतें आती हैं। आपका बेटा या आपकी बेटी शिक्षा में बार बार असफल हो जाते हैं। क्या उपाय करेंगे माता पिता? माता या पिता में से कोई एक या दोनों ये उपाय करें। रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। इसके बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जप करेंगे और फिर अपनी संतान की शिक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर ये उपाय माता पिता में से कोई भी व्यक्ति रोज सुबह अपनी संतान के लिए करे तो निश्चित रूप से आपके संतान की शिक्षा में, एजुकेशन में, एकाग्रता में सुधार होगा। संतान ने पढ़ाई कर ली लेकिन करियर नहीं बन पा रहा है, जिस तरह का प्रोफेशन चाहते हैं उस तरह का प्रोफेशन नहीं मिल पा रहा है, अगर ऐसी समस्या है तो पंडित जी माता पिता को क्या उपाय करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे ने पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर ली, जीवन में आगे निकल आया, लेकिन करियर शुरू नहीं हो पा रहा है या करियर में बार बार समस्याएं आती हैं। आपके बच्चे का करियर बेहतर नहीं रह पाता है। तो अगर आपके संतान के करियर में समस्या हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर उसके करियर में समस्या है तो माता पिता क्या करेंगे? रोज शाम को माता या पिता पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठेंगे। इसके बाद एक विशेष शनि मंत्र का 108 बार जप करेंगे। वो विशेष शनि मंत्र होगा ओम शं अभयहस्ताय नमः। ओम शं अभयहस्ताय नमः। ये मंत्र रोज शाम को 108 बार जपिएगा और संतान के करियर के उन्नति की प्रार्थना करिएगा। सप्ताह में एक दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइएगा। बेहतर होगा शनिवार के दिन जाएं और वहाँ पर भी जा करके अपने संतान के
करियर में उन्नति की प्रार्थना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर संतान की शादी नहीं हो पा रही है, विवाह में बाधा आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पंडित जी माता पिता को क्या उपाय करना चाहिए? एक बहुत बड़ी चिंता है या एक बहुत बड़ी समस्या है माता पिता के लिए संतान का विवाह होना, और ख़ास तौर से बेटियों के विवाह को लेकर के माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं। तो अगर आपके बेटे या बेटी इनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव और माँ पार्वती का चित्र या इनकी मूर्ति स्थापित करिएगा। रोज सवेरे दोनों को पीले फूल अर्पित करें, चाहे माता जी करें चाहे पिताजी करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे या करेंगी। मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और जप करके ये प्रार्थना करिएगा कि आपके बेटे या आपकी बेटी का विवाह जल्दी हो जाए। हर बृहस्पतिवार को घर में पीले मीठे चावल बनाइए, केसर डाल के चीनी डाल के मीठे चावल बनाइए और अपनी संतान को थोड़ा ही सही लेकिन खिलाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें तो आपके संतान का विवाह जल्दी होगा। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की अच्छी उन्नति हो, अच्छा तरक्की करे। पंडित जी, बच्चों की सफलता के लिए, उन्नति के लिए माता पिता क्या उपाय करें? देखिए, हर माता पिता चाहते हैं कि उसके संतान की सर्वांगीण उन्नति हो, हर तरह से संतान को जीवन में सफलता मिले। तो अगर आप माता पिता हैं और आप चाहते हैं कि आपके संतान की हर तरीके से उन्नति हो, तो क्या करेंगे? शाम के समय अपने पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाइएगा। चाहे माता जी जलाएं चाहे पिताजी जलाएं, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक नियमित रूप से शाम के समय आरती करिएगा। घी के दीपक से भी कर सकते हैं और कपूर से भी कर सकते हैं। अपने घर में फूल वाला कोई पौधा, एक पौधे या ज़्यादा पौधे फूल वाले लगाएं और सप्ताह में एक दिन घर में जितने भी लोग हैं सब लोग मिल करके एक साथ पूजा करेंगे। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें या किसी भी घर में माता पिता ऐसा नियमित रूप से करें तो उस घर की संतान के जीवन में विशेष उन्नति अवश्य होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।